ये सभी जो हम धर्म लाभ ले पा रहे हैं, इसके मुख्य कारण कहीं ना कहीं मुख्य रूप से हमारे मुख्य यजमान हैं। हमारे पुण्यों से इनको भी प्राप्त होगा। अतः ये हमारा कर्तव्य है, जितने भी साथ में आए हैं, कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करें, ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म। क्योंकि अल्प मात्रा में यदि सत्कर्म किया जाएगा तो समझ लीजिए सारा सत्कर्म तो यजमान को प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। हमें इतना सत्कर्म करना है कि उनको भी दे सकें और हम स्वयं के लिए भी बचा सकें। ये 7 दिन या 8 दिन हम यहाँ पर आ गए हैं, तो समझ लीजिए जो भी हमारे काम धंधे हैं, जो भी हमारे गृहस्थ जीवन के कर्म हैं, उन सभी के बारे में विचार त्याग करके, त्यागने का भाव महाराज त्यागा जा सकता है। ये तो असंभव है कि कोई परिवार के बारे में ना सोच सके। ये तो असंभव है कोई अपने धन संपत्ति के बारे में ना सोचे, अपने परिजनों के बारे में, अपने विषय वस्तुओं के बारे में, विषय वासनाओं के बारे में ना सोच सके। ऐसा तो असंभव है। लेकिन फिर भी प्रयास करके अधिक से अधिक हमारे इस समय को सत्कर्मों में लगाना। ये मन है, ये मन हमें बार बार प्रेरित करेगा। कहां माला लेके बैठा है भाई, चल थोड़ा सा घूम लेते हैं। अरे कहां माला लेके बैठा है, कहां जप कर रहा है, कहां दर्शन कर रहा है, चलो बोटिंग करते हैं। और भी बहुत से कार्य, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस सुविधाएं, मैं जो चाहता हूं, जो प्राप्त करना चाहता हूं, वो प्राप्त कर सकता हूं, और जो कार्य करना चाहता हूं, कार्य कर सकता हूं इस शरीर में रहकर, इस मकान में रहकर, इस भवन में निवास करता है। शास्त्रों में उल्लेख आया है कि इस मकान में आते ही जब जीव इसमें भ्रमण करने लगता है, निवास करने लगता है, तभी उसकी शादी हो जाती है, उस जीव की, उसका विवाह हो जाता है। किससे? बुद्धि से। आत्मा का विवाह हुआ है बुद्धि से, बुद्धि से संबंध जुड़ गया। आत्मा पुल्लिंग रूप है, आत्मा स्त्रीलिंग रूप नहीं, आत्मा पुल्लिंग रूप है। बुद्धि कहती है कि बैठ जाओ तो बैठती है, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाता है। ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, लेकिन ये बुद्धि, ये सती नहीं है, ये सती सावित्री नहीं है, इसका एक प्रेमी है जिसका नाम है मन। ये बुद्धि मन में लगी हुई है और बुद्धि मन के आसक्त है। मन कहे वो बुद्धि करती है, जो मन कहता है वही बुद्धि आत्मा को कहती है देव साहब ऐसा करो। तो आत्मा वशीभूत है बुद्धि के और बुद्धि वशीभूत है मन के, लेकिन ये मन भी स्वतंत्र नहीं है। इस मन के दो मित्र हैं, चित्त और अहंकार। चित्त और अहंकार इन दोनों के वशीभूत है। अब शर्त यह है कि बुद्धि के कब किसका कहना मान रही है। अगर बुद्धि चित्त के कहने में चलती है तो चित्त हमेशा उसको सत्मार्ग की ओर ले जाएगा, और बुद्धि यदि अहंकार के कहने में चलती है, ये जो मन है ये अहंकार के कहने में चल रहा है, तो ये उसको हमेशा कुमार्ग की ओर ले जाएगा। दुष्कर्म अभ्यास हुआ आपका, उतनी देर तक आप जो है आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। केवल आंखें बंद करना ध्यान मात्र है, ये भी नहीं। तुम्हारा ध्यान क्या है? आंखें बंद करने के पश्चात किसी एक लक्ष्य को चुन लो कि मुझे अब ये देखना है। चाहे अपने गुरु की मूर्ति, चाहे अपने इष्ट की मूर्ति, चाहे कुछ भी ना हो तो ओंकार, और वो भी ना हो तो एक ज्योति स्वरूप में प्रकाश दिखने लगे। वो ध्यान नहीं, आप केवल आंखें बंद करके बैठे हो ताकि ध्यान नहीं है। उस प्रकाश को देखते रहो तो अभ्यास अपने आप बढ़ेगा। प्रारंभ में नहीं होगा 5 मिनट,
हो सकता है 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, लेकिन ये बढ़ता जाएगा नित्य करोगे। और उसके बाद आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, आप जिधर लगाना चाहेंगे उधर ये लगेगा। तो ध्यान की अवस्था बढ़ानी चाहिए, ये सब कर्म है। अच्छा, एक कर्म और है, ये तो प्रातः काल का है, ऐसा ही नहीं है, सायंकाल में भी करना चाहिए। कहा है शास्त्रों में कि भैया जब भी आप सोने लगे तो उस समय क्या करना है कि आंखें बंद करके बैठ जाना है। महाराज अब भी प्रकाश को देखें, देखना चाहो आपकी मर्जी, लेकिन शास्त्रों में क्या कहा कि आंखें बंद करके विचार करना है, याद करना है। किसको? कि प्रातः काल जिस समय में उठा तब से लेकर के इस बेड पे अभी जो मैं बैठा हूं तब तक मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या कार्य किए। हो सकता है शुरू में तो आपको मोटे मोटे काम याद आए, ज्यादा कार्य याद नहीं आएंगे आपको, 2, 5, 10 कार्य याद आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि मैंने एक पैर यहाँ रखा और दूसरा पैर वहां रखा, तो उसी समय आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। कुशाग्र बुद्धि धीरे धीरे अभ्यास करने का, ये ध्यान की अवस्था है। तो कहा क्या कि मन को साधो, जिससे ये आत्मा आपकी जो है सत्कर्म की ओर लगे। इसीलिए 7 दिन में कहता हूँ कि ये 7 दिन तो हमें कथा श्रवण करते तब तक तो ठीक है ही, कि कौन कितना कंट्रोल कर पाता है इन भावनाओं पर, इन उद्वेगों को कितना नियंत्रित कर सकता है, ये एक भक्त का लक्षण है, ये एक साधक का लक्षण है। एक कोई संत थे, टीवी पर उनका इंटरव्यू आ रहा है और उनसे किसी ने पूछा, इंटरव्यू में जो वक्त प्रवक्ता थे टीवी के, उन्होंने पूछा कि महाराज आप संत हैं? कि बिल्कुल, चोला धारण किया है तो हैं। तो महाराज क्या आपको काम नहीं सताता? क्या महाराज आपको क्रोध नहीं आता? क्या आप महाराज आप में लोभ की भावना नहीं है? क्या आप में ईर्ष्या नहीं है किसी के प्रति? संत ने एक बात कही कि आपने मुझे संत कहा कि मैं संत हूं। हाँ बिल्कुल महाराज, संत के साथ साथ क्या मैं मनुष्य भी हूं? महाराज मनुष्य तो है ही, अगर मैं मनुष्य हूं तो मेरे में काम भी होगा, अगर मैं मनुष्य हूं तो मेरे में क्रोध भी होगा, मैं मनुष्य हूं तो मेरे में लोभ की भावना भी अवश्य होगी, चाहे मैं किसी पोस्ट पर बैठा हूं, निश्चित हो। तो महाराज फिर इस संत चोले की आप मर्यादा कैसे रख लेंगे, कैसे रख पाते हैं बताइए? उन्होंने एक बताया कि महाराज जो हमारे गुरुजी ने कहा वही मैं आपको बता देता हूं। हमारे गुरुजनों ने ये कहा कि भैया काम क्रोध लोभ आएंगे, लेकिन उस समय क्या करना है? एक मंत्र का प्रयोग करो, क्या कि वेट, रुक जाओ। जिस समय लोभ की भावना उत्पन्न हो जाए उस समय रुक जाओ थोड़े से। ये भाव उत्पन्न हो जाए कि इसकी जेब से चुरा लूं, इसके यहां से कोई वस्तु उठा लूं, इसको मैं हड़प लूं, ऐसी भावना जिस समय भी मन में आ जाए उस समय थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लो, कार्य करो मत। बस भावना तो उत्पन्न होगी, वो कार्य करो मत। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि आपकी वो लोभ की भावना समाप्त हो जाएगी, वो चोरी की भावना जो आपकी वो भी जाती रहेगी, और आपका भूभाग पर सत्कर्म नहीं होगा। सोनक आदि 88 ऋषियों ने संकल्प धारण कर लिया है कि महाराज अनंत काल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन करें, अनंत काल तक, हर इच्छा तक, जहां तक ठाकुर जी की मर्जी होगी तब तक। वो 12,000 वर्ष तक चला, ये ताज्जुब की बात है। 12,000 वर्ष तक उन्हें सभी 88 ऋषियों ने तब किया। ऐसा सत्कर्म और कहीं भी नहीं हुआ, न पहले न अब तक और न आगे हो पाएगा, ऐसा अनुमान है। अच्छा, सत्कर्म में क्या था यज्ञ में? हमारी तरह नहीं, बुरा मत मानना, मैं कह देता हूँ सब कहीं को लग भी जाता है। हमारी तरह नहीं, सुबह उठते महाराज चाय नहीं मिली अभी तक, हैं? ये क्या टाइम है चाय का? ये सत्कर्म नहीं।
सत्कर्म वो है समय पर कुछ मिल गया तो पा लिया, और नहीं मिला तो ओम नमः शिवाय। ये तो है के चारों ओर उनके तप के तेज से प्रकाश का आवरण बन गया है। इतना तेज है उनमें, तो क्यों ना उनके पास चले और उसके तेज और उनके ज्ञान, उनके तप को हम भी ग्रहण कर ले, थोड़ा थोड़ा प्राणेंगे। और सोनक जी महाराज सूत जी से कहने लगे हैं, हे सूत महाप्राज्ञ आख्यायी में कथाए सारं सर्व सिद्धांत विद प्रभो पुराणानां विशेषतः। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्यायी में कथा सारं पुराणानां विशेषतः। संत में और हम गृहस्थियों में एक ही अंतर है। हम किसी साधु ब्राह्मण के पास बैठेंगे तो कहेंगे महाराज देखिए पंचांग खोलो, मेरा बेटा नौकरी कब लगेगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, मकान कब बनेगा, जमीन कब खरीदूंगा, यही प्रश्न करेंगे हम लोग, क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, हम गृहस्थ जाल में उलझे हुए हैं। अतः हम केवल यही प्रश्न कर पाते हैं अपने स्वार्थ के। लेकिन संत क्या है, कितने भी जो पुराण है उनको उठा करके देखो, कहीं भी संत ने प्रश्न किया है तो यही कहता है कि हमारा संसार का कल्याण कैसे है। अच्छा, संसार में केवल सज्जनों का ही नहीं, इन पापियों का उद्धार कैसे हो। जो पाप कर्म कर लेते हैं उनके पाप कर्म कैसे नष्ट हो, जिससे उनको सद्गति मिले, ऐसा कोई उपाय नहीं। ये संतों का स्वभाव है। अच्छा, केवल बुद्धि का विकास तो हो जाएगा, लेकिन साथ में विवेक। और मनुष्य को मिला क्या है विशेष रूप से, ये विवेक। बाकी हम जो भोजन करते हैं सभी जीव करेंगे, हम श्वास लेते हैं सभी जीव लेंगे, हम जल पीते हैं सभी जीव पिएंगे, हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये क्रियाएं सभी जीव करते हैं। मनुष्य में विशेष क्या है, उसके पास ऐसा गुण है, वो सोच सकता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सतयुग में सत की प्रधानता थी, सतयुग में सत की प्रधानता, वहां पर ऐसा नहीं कि पापी नहीं थे, पापी भी होते थे, लेकिन अधिकता धर्मात्माओं की थी, सत्यवक्ताओं की थी। त्रेता में पराक्रम का प्रदर्शन, इसकी अधिकता थी। और जो हमारा द्वापर आया उसमें तम, आलस्य, तंद्रा इत्यादि की वृद्धि होती गई। और कलयुग तो तम का स्वरूप है, कलयुग तो साक्षात तम का स्वरूप है। तामस किसको कहते हैं? अच्छा, हम क्या करते हैं, किसी को क्रोध आता, बड़ा तामसी है भाई, नहीं, वो तामसी नहीं है। तामस गुण किसको कहा है? जिसमें तामसीपन होगा, तामस गुण होगा, वो अधिक आलसी होगा, निद्रा में अधिक विश्वास रखने वाला होगा, कर्म करने में शिथिलता रखने वाला होगा, सत्कर्म करने से दूर रहने वाला होगा, वो तामसी कहलाता है। तो कलयुग तो है तम का प्रधानता से तामसी गुण। इस कलयुग में जितने भी जीव हैं जो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हैं, वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इन 6 प्रकार के अवगुणों से भरे पड़े हैं। श्रवण प्रीति लालस अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रमचित्तरः। हे शौनकादि ऋषियों, आपने कलयुग के सभी जीवों के उद्धार के लिए प्रश्न किया, अतः आपके ऐसे शुद्ध चित्त को देखते हुए
मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुनिए, काल प्याल मात्रास विध्वंस कर्मोत्तमं शैव पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। हे मुनि, हे ऋषियों, ये कलयुग के ग्रास के रूप में जो जीव हैं, अर्थात कलयुग के प्रभाव से प्रभावित जो जीव हैं, इन जीवों के उद्धार के लिए पूर्व काल में भगवान शिव ने मुनि को, अर्थात श्री व्यास जी महाराज को शिव पुराण की कथा सुनाई। और यही शिव पुराण जो है, ये उन सभी पापियों के पापों को नाश करने में सर्वसमर्थ है। सबसे सरल उपाय बताया कि श्रवण मात्र से जो आपके पापों का नाश कर दे, वो शिव पुराण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एतत् तस्मात् परम चिंतात पुराणात्रेवतो मुने न विद्यते मनः शुद्धे कलिजानां विशेषतः। जी, इन कलयुग के जीवों का मन तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक ये नाम संकीर्तन का सहारा ना ले। बैठे बैठे 5 घंटे जो है आप कोई इधर उधर की बातें कर लो, बड़ा आनंद आएगा, समय का पता नहीं लगेगा। लेकिन बैठ करके कोई कह दे कि शाम को 1 घंटा सत्संग करना है, भैया यहाँ बैठना, अरे यार ये क्या नियम लगा दिया यार, दिन भर कथा सुनो और शाम को फिर सत्संग और करो, ये क्या समस्या है? वो झंझट लगने लगता है। हकीकत है भगवान का नाम नहीं ले सकते, कोई चाहे कि मैं ले लूंगा, नहीं ले सकता। जिस पर ईश्वर की कृपा हो या उसकी आत्मा इतनी मजबूत हो कि वो अपने मन को मारकर भी उस सत्कर्म की ओर प्रेरित कर ले अपने आप को, तब जाकर के सत्कर्म हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए कहा कि भैया आपसे नाम नहीं जपा जाता, आपसे पाठ नहीं हो पाता, तो क्या करें कि जहां जहां कथा होती है, जहां जहां भी कथा हो, हमारे पास समय नहीं, हम बाहर से निकल रहे हैं, तो अंदर जाकर के केवल दर्शन मात्र कर लो उस विग्रह का, उस पुस्तक का, उस ग्रंथ का, जो कि साक्षात उस देवता का विग्रह है। भागवत का दर्शन करेंगे, साक्षात कृष्ण का और राधा का दर्शन होगा। शिव प्राण का दर्शन करने से साक्षात उमा और भगवान शिव दोनों का दर्शन होगा। तो उस विग्रह का दर्शन करके प्रणाम करके निकल जाओ, ज्यादा समय नहीं है तो, पर इतना तो करो, ये नियम है। इससे आपको नाम जपने का फल मिल जाएगा। बैठ करके 10 मिनट भी यदि श्रवण करते हैं तो नाम जपने का फल मिल जाएगा। इस पुस्तक का स्पर्श कर लिया तो अहोभाग्य की बात है, वो तो भगवत कृपा होगी। अतः जहां भी अवसर मिले, चाहे थोड़ा या अधिक, पहुंचना चाहिए और इस धर्म लाभ को लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, कोई कहे कि महाराज मन ही नहीं लगता, ये भी प्रश्न है। महाराज मन नहीं लगता, क्या करें? क्रम है वो चौथा है। प्रारंभ में जब व्यास जी ने शिव पुराण को लिखा था, उस समय इसमें 1 लाख श्लोक थे, 1 लाख श्लोक और 12 संहिताएं थी। लेकिन व्यास जी ने देखा रहे इस कलयुग में ऐसे सामर्थ्यवान जीव नहीं होंगे कि इतने बड़े ग्रंथ को बैठ करके पढ़े या सुन भी लें, तो क्या करूं कि लोगों को इसका धर्म लाभ मिले। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, सार रूप में लिख देता हूं। इसमें से जो जो भगवान की भक्ति से संबंधित चरित्र थे, जो भगवान के अवतारों से संबंधित चरित्र हैं, उन सभी को सार रूप में करके 7 संहिताओं में लिख दिया। 7 संहिताएं और श्लोक हो गए 24,000। 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं में इसने इसको विभक्त करके लिख दिया।
ये 7 संहिताएं बताई विद्वेश्वर संहिता। शिव महापुराण का सेवन कर लो, श्रवण, पूजन या दर्शन, ये सेवन कहा। इन दोनों का फल व्यास जी बराबर बताते। तो महाराज हमने तो पता नहीं कितनी भागवतें सुन ली, हमने तो पता नहीं कितने शिव पुराण सुन लिए, हमने तो लाखों की संख्या में यज्ञ कर दिए, इसका मतलब। लेकिन प्रत्येक कर्म के साथ में लिखा है श्रद्धा और विश्वास। प्रत्येक कर्म को करें श्रद्धा और विश्वास के साथ, तब जाकर के पूर्ण फल देने वाला है। हम श्रवण करें लेकिन विश्वास ना हो। कई देवताओं के हम जाते हैं पर सोचते रहते हैं हम जा तो रहे, पता नहीं वहां पर फायदा होगा, किस कर्म का फल देना है तो आपको। तो सत्य है, चाहे हमारा इष्ट कोई भी हो, वो उसी मूर्ति में, उसी देवता में, उसी ब्राह्मण में, उसी साधु में बैठ करके, उसी ग्रंथ में बैठ करके हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। लेकिन विश्वास एक में हो और दृढ़ हो, मजबूत विश्वास। अतः कहा कि 1000 यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है शिव महापुराण का सेवन करने से। ब्राह्मण हुए, उन गरीब ब्राह्मण के यहाँ पर उनका एक बेटा था, वो सदैव सत्कर्म में लगा रहता था और जिसका नाम हुआ देवराज। देवराज नाम का बेटा है और वो सदैव सत्कर्म में लगा हुआ है। लेकिन संगति एक ऐसी चीज है जिसमें आने से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो कुसंगति में पड़ गया और महापापी हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जितनी भी कथाएं होंगी उन सब में क्या कहा जाएगा? भागवत में उठा करके देखें, तुम्हारा धुंधुकारी ब्राह्मण का बेटा होकर के इतना पापी हुआ, फिर प्रेत बन गया। किसी भी ग्रंथ में उठा करके देखो, कोई महापापी ब्राह्मण होगा, उसकी कथा सुनाएंगे, उसके मातम्य को सुनाने के लिए। महाराज ऐसा क्यों? ब्राह्मण को ही महापापी कह करके उसका उद्धार करके किसी भी ग्रंथ की महिमा क्यों सुनाएंगे? क्या पापी और नहीं हुए संसार में? तो संतों ने कहा कि महाराज एक बार बताओ, ब्राह्मण की जिम्मेदारी क्या है? सत्कर्म करने की। वो सत्कर्म करेगा तब जनता को सत्कर्म करने के लिए उपदेश करेगा और तभी जनता जो है उस सत्कर्म की ओर प्रेरित होगी। वेश्या में लग गए और उसने उससे विवाह कर लिया। उसने एक दिन विचार किया कि माता पिता मुझे धन प्रदान करें। खूब पैसा मांगा पिताजी से, नहीं दिया। नहीं दिया तो फिर क्या करूं महाराज? पत्नी ने कहा कि मुझे तो पैसा चाहिए, कुछ भी हो। जब तक माता पिता है तब तक पैसा उनके हाथ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैटर नहीं करता पतिदेव कि आपके माता पिता हैं कि नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक धन आपके पास होगा तब तक साथ रहूंगी, नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे धन चाहिए। अच्छा, ये जर और जरा हमारी भाषा में कहा जाता है जमीन और जोरू। ये पत्नी का भाव ऐसा होता है कि जिसको खुश रखने के लिए या जिसको अपने समीप रखने के लिए वो जीव संसार का कोई भी मूल्य चुका सकता है। धन कैसे मिले? माता पिता नहीं रहेंगे तो ही धन मिल पाएगा। रात्रि में पहुंच गया माता पिता के पक्ष में और सोते हुए माता पिता को मार दिया। अब उसको महापापी ना कहें तो क्या कहें? जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, उसको यदि कोई मारना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन शास्त्रों में कहा कि अगर कष्ट भी पहुंचा दिया उससे बड़ा कोई पापी नहीं। माता के लिए भी कहा गया है और पिता के लिए भी कहा गया है, ये दोनों देवता हैं। अच्छा एक बात है, एक शिष्य होता है
तो शिष्य के लिए कहा कि आपका भगवान कौन? कि महाराज गुरु। गुरु की सेवा से आपको समय मिल जाए तो आपका भगवान का पूजन करने का कर्तव्य है। आप तब तक भगवान की पूजा करने के अधिकार नहीं हो जब तक गुरु की सेवा से मुक्त ना हो जाओ। गुरु के पास रहते हैं, प्रातः काल उठना, उनके बर्तन धोने, उनके पैर दबाने, उनके नाम कर दें, तब तक आपको मंदिर जाने का आदेश नहीं है। आप वहां जाते हैं, पूजन करते हैं, आपकी पूजा को परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। माता पिता की सेवा शेष है, उनकी कुछ आवश्यकताएं शेष हैं, और उससे पहले हम पूजा करने बैठ जाएं, मंदिर चले जाएं, तो समझ लो आपकी वो पूजा विफल है। बीमार है माता पिता, दवाई की आवश्यकता है, वो दवाई के लिए